नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो है पंचवर्षीय योजना की पहली क्लास आ चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो आज हमारी पंचवर्षीय योजना इस पे बात करेंगे, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि पंचवर्षीय योजना की हमारी 3-4 क्लास आएंगी और एक अच्छे से क्लास आएगी, यानी कि एक बेस्ट क्लास आएगी जिससे कि तुम्हारे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन लग जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नए हो तो, और यदि पुराने छात्र हो या पुराने स्टूडेंट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब बात करेंगे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना हमारी क्या हो चुकी थी, वो पहली क्लास में हो चुकी थी। तो आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच चली, यानी कि पूरे 5 साल चली थी। और इसका जो मॉडल तैयार करा था, और मॉडल आधारित किस पे था, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। तो मॉडल किस चीज पर आधारित था, ये उद्योगों पर आधारित था। अर्थात इस पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया था कि जो उद्योग हैं उन पे फोकस करा गया था, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की बात करी गई थी। तो ये जो डिपेंड थी हमारी उद्योगों पे डिपेंड थी। और इसका जो मॉडल तैयार करा था वो पीसी महालनोबिस ने करा था। पीसी महालनोबिस ने करा था। ये एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इसका मॉडल बनाया था। तो प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है कि इसका मॉडल बनाया पीसी महालनोबिस ने, और ये आधारित किस पे थी, उद्योग पर आधारित थी। बच्चों, इसमें क्या हुए थे, 2 काम इंपॉर्टेंट हुए थे। जो काम थे, काम तो काफी हुए थे, लेकिन 2 काम इंपॉर्टेंट है जो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। पहला काम क्या है कि 3 इस्पात कारखाने खोले गए। तो बच्चों, 3 इस्पात कारखाने, तो एक क्वेश्चन ये हमने बताया कि उद्योगों पे डिपेंड थी, तो उन्होंने क्या करवाया, 3 इस्पात कारखाने खोले गए। पहला इस्पात कारखाना ये है भिलाई। तो ये भिलाई है, ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई इस्पात कारखाना। तो बच्चों, ये भिलाई इस्पात कारखाना है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि भिलाई जो इस्पात कारखाना है, ये किसकी हेल्प से खोला गया था। तो ये खोला गया था रूस की हेल्प से। बच्चों, किसकी हेल्प से खोला गया था, रूस की हेल्प से खोला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भिलाई कारखाना है वो किसकी हेल्प से खोला गया है, तो वो रूस की हेल्प से खोला गया है। अर्थात इसे खोलने में रूस ने हेल्प दी थी, अर्थात उसने कुछ आर्थिक सहायता दी थी। अर्थात ये इसमें जो पार्टनरशिप है वो रूस की भी है। अब देखिएगा, दूसरा जो है राउरकेला। तो बच्चों, ये राउरकेला जो पड़ेगा ये ओडिशा में है, लेकिन ये किसके हेल्प से खोला गया है, तो इसमें किसने हेल्प करी थी, तो ये हेल्प करी थी बच्चा जर्मनी ने। ये जर्मनी की हेल्प से खोला गया है, जर्मनी। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आएगा, राउरकेला जर्मनी और भिलाई कहां है, रूस। और उसके बाद दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। और ये किसकी हेल्प से खोला गया है बच्चों, ये किसकी हेल्प से खोला गया है, तो ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम, जिसे तुम इंग्लैंड ब्रिटेन बोलते हो, उसकी हेल्प से खोला गया, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से खोला गया है। तो बच्चों, दूसरे काम की मैं बात करूं, दूसरा काम क्या हुआ था, डीआरडीओ की स्थापना। इसमें डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो ये 1958 में, 1958 में। देखो बच्चों, एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, तुम रीजनिंग पढ़ते हो तो डी कौन से नंबर पे होता है, 4 पे, और ये डी किस पे होता है, 4 पे, 4 और 4 8, तो 1958 में, ध्यान रख लेना। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। तो एक बात और मैं बता दूं यहां पे क्या था, और इसकी यदि कंफर्म डेट पूछे तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है कि भारत के हथियार बनाने का, भारत में क्या है, भारत में हथियार बनाने का इसका काम है भैया। इसका हथियार बनाने का इसका मुख्य काम है। और एक चीज बता दूं, ये कहां है, और जो डीआरडीओ क्या करती है, मिसाइल बनाने का काम भी करती है, मिसाइल बनाने का काम भी डीआरडीओ करती है, ध्यान रखना, मिसाइल बनाने का काम करती है। क्वेश्चन ये आएगा कि जो डीआरडीओ है वो अपनी मिसाइल कहां पे लॉन्च करती है, यानी कि कहां पे जो है परीक्षण करती है। तो डीआरडीओ जो करती है वो व्हीलर आइलैंड पे करती है, व्हीलर द्वीप पे करती है। ये व्हीलर द्वीप कहां पड़ेगा, ओडिशा में पड़ेगा। ये व्हीलर द्वीप कहां पड़ेगा, ओडिशा में। बच्चों, इसका वर्तमान में नाम जो चेंज हो गया, व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया, तो वर्तमान में से बोलते हैं कलाम द्वीप। क्या बोलते हैं, कलाम द्वीप। ये एपीजे अब्दुल कलाम कलाम के नाम पर बनाया गया है, कलाम द्वीप। तो क्वेश्चन आएगा, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1998 में। और ये जो अपना हथियार है या मिसाइल है वो कहां पे लॉन्च करते हैं या कहां पे परीक्षण करते हैं, तो ये व्हीलर आइलैंड पे करते हैं, व्हीलर द्वीप पे करते हैं। और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, कलाम द्वीप हो गया। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बात करता हूं, ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार करा था, और ये उद्योगों पे डिपेंड थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसकी तुलना किससे करी गई है, तो रूस की एक थी फील्डमैन योजना, रूस की फील्डमैन योजना थी, उससे इसकी तुलना करी गई है, रूस की फील्डमैन योजना से। तो बच्चों, ये 2 हमारी पंचवर्षीय योजना हो चुकी। तो अब नेक्स्ट की बात करता हूं, देखिएगा,
तीसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना भी हमारी क्या चली थी, पूरे 5 साल चली थी। लेकिन क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हो गया था, 3 साल की गैपिंग हो गई थी। गैपिंग में क्या हुआ उसकी बात भी करेंगे। अब देखिएगा ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली बात तो इसका मॉडल किसने तैयार किया, एसएस चक्रवर्ती। तो एसएस चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस दोनों बंदों ने मिलकर के इसका मॉडल तैयार करा था, और ये डिपेंड किस पे थी, कृषि और उद्योगों पे। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे, मॉडल तैयार करने वाला कौन, हैरोल्ड। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, उद्योगों पे, मॉडल तैयार करने वाला कौन, पीसी महालनोबिस। लेकिन अब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई तो इसमें दोनों ने, यानी कि दोनों चीज पर आधारित थी, कृषि पे और उद्योग दोनों पे आधारित थी। और जो था इसका जो मॉडल तैयार करा था वो एसएस चक्रवर्ती ने करा था और पीसी महालनोबिस ने करा था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सबको आत्मपोषित बनाना। सबको क्या बनाना, आत्मपोषित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया इसका, रिजल्ट ये रही फेल। यानी कि जो इसकी विकास दर रखी गई थी वो 5.6 रखी गई थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये फेल होगी, और इसका ये क्या हुई, 2.8 ही विकास दर प्राप्त कर पाई। कारण क्या था बच्चों, मैं बता दूं यहां पे कारण क्या था, देखिएगा यहां पे देखिएगा कारण क्या था। देखो यहां पे 1961 से 66 के बीच सबसे पहली बात तो थी कि 1962 में चाइना अटैक, भारत पे चीन ने अटैक कर दिया, चीन युद्ध हुआ। भारत का चीन का युद्ध हुआ 1962 में, जिसमें भारत का काफी पैसा खर्च हो चुका था, जन धन की हानि हुई। और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान का अटैक, 1965 में पाकिस्तान का अटैक, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इन युद्ध के कारण ही जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी, जिस कारण से ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये हमारी फेल हुई। इसकी विकास दर जो रखी गई थी वो 5.6 रखी गई थी, लेकिन ये प्राप्त कितनी कर पाई, 2.8 ही कर पाई। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, इसमें क्या हुआ था, एक कार्य भी हुआ था, बोकारो इस्पात कारखाना खोला गया था। जैसे कि यहां पे तुम्हारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने खोले गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में खोला गया, किसकी हेल्प से, रूस की हेल्प से या सोवियत संघ की हेल्प से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सोवियत संघ। और राउरकेला ओडिशा में खोला गया, किसकी हेल्प से खोला गया, जर्मनी की हेल्प से। और दुर्गापुर जो है वो किसकी हेल्प से खोला गया, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से खोला गया। इसी प्रकार जो है बोकारो है, ये भी इस्पात कारखाना है, ये झारखंड में। लेकिन बच्चों उस समय झारखंड नहीं था, उस समय क्या था, झारखंड किससे निकल के बना है, तुम्हें पता होना चाहिए, बिहार से बना है। तो उस समय बिहार में था, लेकिन अब वर्तमान में झारखंड में। तो बोकारो झारखंड में है, लेकिन ये किसकी हेल्प से बना है, तो ये सोवियत संघ रूस की, सोवियत संघ रूस, ये रूस की हेल्प से बनाया गया है, ध्यान रख लेना। और इसमें एक और काम हुआ था, बोकारो की स्थापना और एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965, इसकी भी स्थापना हुई थी। 1965 में एफसीआई की स्थापना कर दी गई। और एफसीआई जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक है, तो उसमें एफसीआई डाल देता है। तो एफसीआई हमारा गैर संवैधानिक है, अर्थात इसमें संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या बताया हमने, इसमें एसएस चक्रवर्ती, पीसी महालनोबिस ने मॉडल तैयार करा, आधारित कृषि उद्योग दोनों में थी, और ये आत्मपोषित बनाने का था। इसका रिजल्ट क्या रहा, फेल रही। कारण क्या रहा, 2 युद्ध करने पड़े भारत को। और इसका कार्य क्या है, बोकारो इस्पात, इसमें बोकारो इस्पात कारखाना खोला गया। और बोकारो कहां पे है, झारखंड में है, किसकी हेल्प से खोला गया, सोवियत संघ की हेल्प से खोला गया। और दूसरा इसमें एफसीआई की स्थापना हुई। तो बच्चों ये हमारी 2 पंचवर्षीय योजना हुई। उसके बाद मैं बात करता हूं गैपिंग की। क्या हुआ कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई, युद्ध होने के बाद में भारत की स्थिति काफी कमजोर थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर थी। इसी वजह से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इसने गैपिंग कर दिया गया। और गैपिंग हुआ 3 साल का। अब तो इन्होंने क्या करा, एक साल की, एक साल, तो 3 सालों ने क्या चलाई, एक वर्षीय योजनाएं चलाई, 3 योजनाएं चलाई। और उनका नाम क्या रखा, रोलिंग प्लान। उनका नाम क्या रखा, रोलिंग प्लान रखा गया। और रोलिंग प्लान रखा गया, 3 वर्ष योजना चलाएगी। और उसमें एक मुख्य काम यह भी हुआ था बच्चों, ध्यान रख लेना, हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। क्या हुई थी वहां पे, हरित क्रांति स्टार्ट। और हरित क्रांति 1966-67 टाइमिंग आता है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई, तो 1966-67 में। और ध्यान रख लेना, इसका मतलब क्या था, इसका हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, बीज क्या करना, मॉडिफाई करना। और इससे क्या करना, बीज मॉडिफाई करना, उत्तम किस्में तैयार करना, जिससे कि उत्पादन टू मच हो। और इसमें गेहूं, धान और तुम्हारा बाजरा, मक्का इत्यादि फसलों पे फोकस करा गया कि इनके जो है मॉडिफाई बीज तैयार हो, जिससे कि जो है पर हेक्टेयर या पर बीघा के हिसाब से क्या हो, ज्यादा उत्पादन हो सके। तो ये क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बीजों को मॉडिफाई करना, हाइब्रिड टाइप के बीज उत्पादित बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था। और लेकिन इसमें बता दूं यहां पे क्या था, भारत में इसका जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति को चलाने वाला नॉर्मन बारलोग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो बच्चे क्या करते थे, नॉर्मन बारलोग टिक कर देते हैं। और ये अमेरिका का बंदा था, फ्रॉम अमेरिका।
ये अमेरिका का था नॉर्मन बोरलॉग, और इसने अमेरिका में हरित क्रांति चलाई थी। लेकिन भारत में चलाने वाला कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ध्यान रख लेना। लेकिन हरित क्रांति वर्ड को देने वाला, ये शब्द जो हरित क्रांति शब्द आया था, ये देने वाला कौन है? तो विलियम गॉड। तो बच्चों विलियम गॉड ने ये शब्द दिया था। तो ये हमारा गैपिंग में काम हुआ था। तो ये आज हमारी एक छोटी सी क्लास थी जो तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो है हमारी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, एक चीज और तुम्हें बता दूं, तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को देखना है, और आने वाले जो भी एग्जाम होंगे फोकस करेंगे यूपी पुलिस। और यूपी पुलिस आने वाली वैकेंसी है, उसमें तुम्हारी कंटिन्यू क्लास चलेंगी, और उसमें वादा रहेगा हमारा कंप्लीट कोर्स कराने का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।